हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीडे करंट अफेयर क्लास। मैं पंकज यादव लेकर आया हूँ आपके लिए मार्च माह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र संख्या, जो कि अभी काफ़ी हाईलाइटेड रहा, को हल करने के लिए कितने समय लेने का वादा किया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। 3 महीने का समय मांगा है चुनाव आयोग ने और कहा है कि जितने भी डुप्लीकेट मतदाता हैं उनका हम निवारण करेंगे। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटिलिगो के उपचार में किस प्रकार का बैक्टीरिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बैक्टीरिया के बारे में पूछा गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा, आंत का बैक्टीरिया। जी हाँ साथियों, एक शोध में पता चला है कि जो आंत के अनुकूल बैक्टीरिया होते हैं, जिसे प्रोबायोटिक्स के नाम से भी जाना जाता है, ये काफ़ी हेल्पफुल और मददगार होते हैं। इससे जितने भी रंग द्रव्य उत्पादक कोशिकाएं हैं उनको उनके विनाश होने को बचाता है, और ये जितनी भी हानिकारक कोशिकाएं हैं जिसमें टी कोशिकाएं आती हैं और उन्हें दबाने में मदद करता है, जबकि जो सुरक्षात्मक नियामक टी कोशिकाएं हैं उन्हें बढ़ाता है। तो इसलिए जो भी संभावित रूप से विटिलिगो है वह प्रबंधक के सहायक के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हुआ, आंत का बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस देश में 500 किलोग्राम की धातु की वस्तु है वह दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिससे अंतरिक्ष मामले के मलबे के बारे में चिंता बढ़ गई है। अभी हाल ही में एक मामला सामने आया है केन्या देश से। माना गया है कि अंतरिक्ष से कोई धातु गिरी और जिससे कि जो जब वो ज़मीन पर गिरी तो वो काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ केन्या देश में। तो उनका मानना है कि अंतरिक्ष से गिरी थी और अंतरिक्ष में जो मलबा है उस मलबे की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और अंतरिक्ष में काफ़ी मलबा जमा हो गया है क्योंकि कई सैटेलाइट्स एक समय होने के बाद उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और वो डिस्ट्रॉय होने के बाद अंतरिक्ष में घूमती रहती हैं, और जब वे पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करती हैं तो वे वायुमंडल को कई बार भेद कर ज़मीन पर गिर जाती हैं, जिससे कि पृथ्वी पर काफ़ी क्षेत्र में नुकसान देखने को मिला है। हालांकि ये ज़्यादातर समुद्री क्षेत्रों में होता है, लेकिन अभी केन्या देश में देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस देश ने 2 अप्रैल को पारस्परिक टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य ऐसे देश हैं जो उसके सामानों का उच्च टैरिफ लगाते हैं। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पर। चार ऑप्शन में अपना ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ साथियों, यूएसए के द्वारा ये घोषणा की गई है कि 2 अप्रैल से वह अपने जो भी पारंपरिक टैरिफ हैं उन्हें बढ़ाने वाला है। जी हाँ साथियों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के तहत ये सब किया गया है। उनका मानना है कि जो अमेरिकी वस्तुओं पर उच्च टैरिफ लगाते हैं उन देशों पर जिनसे उनकी आर्थिक राष्ट्रवाद और अमेरिकी फर्स्ट नीति को बढ़ावा देते हैं, जैसे भारत, चीन, यूरोपीय संघ, कनाडा, मैक्सिको, ब्राज़ील जैसे प्रमुख जो बिजनेस सहयोगी देश हैं, उन सभी पर लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्तीय परिदृश्य का आकलन करने के लिए नियंत्रण और महालेखा परीक्षण ने 16वें वित्त आयोग की किस शहर में बैठक की। चार ऑप्शन दिए गए हैं। जी हाँ साथियों, चार ऑप्शन दिए गए हैं और हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अभी कैग के द्वारा 16वीं वित्तीय बैठक की गई, जिसमें कहा गया कि जो राज्यों के स्वयं के कर हैं, राजस्व और जो बजट से इधर उधारी है, उन सभी पर ध्यान केंद्रित किया जाए और जो वित्तीय प्रबंधन है उन पर विशेष जोर दिया जाए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश की शिक्षा प्रणाली का भारत के साथ गहरा संबंध है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा हमारे यहाँ। जी हाँ साथियों, सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। नेपाल के साथ भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो काफ़ी पुरानी है, और ऐसा माना जाता है कि लगभग भारत में जब राणा शासन था उस समय से ये शिक्षा प्रणाली चली आ रही है। नेपाल का जो पहला कॉलेज था जिसका नाम था त्रिचंद्र कॉलेज,
और जो शुरू में कलकत्ता विश्वविद्यालय के बना और उसके बाद में ही पटना विश्वविद्यालय से संबद्ध था, मतलब जैसे कोलैबोरेट होते हैं उसी तरह से। और लंबे समय से भारत भी नेपाल की जो राष्ट्रीय आवश्यकताएं हैं, खासतौर से शिक्षा के संबंध में, उनकी पूर्ति करता रहा है और नेपाली छात्रों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनकर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड कोलोसल E23 और स्मॉल ए, ध्यान देना है, वर्तमान में कहाँ फंसा हुआ है? ऐसा माना जा रहा है कि फंसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा, जॉर्जिया। जैसे जॉर्जिया द्वीप के पास ये फंसा हुआ है और ये लगभग 70 किलोमीटर बड़ा एक हिमखंड है, जो कि माना जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड है। और ये अंटार्कटिका में है, आइस शेल्फ से टूटकर वहाँ से निकल आया है। और इसमें इसके पिघलने और जमने से जो कई सारे पोषक तत्व हैं वे भी निकल सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। और समुद्र में जो समुद्री जीवन है उसका समर्थन करते हुए जॉर्जिया एक ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र है, जबकि अब जो अर्जेंटीना का भी क्षेत्र वहीं पर दावा करता है अर्जेंटीना कि ये हमारा क्षेत्र है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस देश ने न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 जीती? जी हाँ साथियों, 4 ऑप्शन है आपके सामने, बहुत शानदार, आप जवाब दे चुके हैं। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने ये चैंपियन ट्रॉफी हासिल की है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो रन बनाए हैं रोहित शर्मा ने बनाए हैं, 83 रन बनाए हैं रोहित शर्मा ने, 76 रन बनाए हैं 83 बॉलों पर। और इसी के साथ उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। जबकि बात की जाए अगर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की, तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी सचिन रविंद्र को उनके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। और जबकि अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन रहे, तो न्यूजीलैंड के मैट हेनरी ने इस टूर्नामेंट में 10 विकेट लिए, यानी कि सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। भारत ने अपनी जीत को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मजबूत स्थिति दाखिल की है अपनी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है, गृह परेड की अगली घटना कब देखने को मिलने वाली है? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में मिलने वाला है। साथ ही आपको अगर जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर आंसर लिख के बताएं। जी हाँ साथियों, गृह परेड यानी कि जो प्लैनेट्स हैं वे लाइन में आने वाले हैं, एक रो में आने वाले हैं। तो ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कई बार बहुत कम होता है, हालांकि कई दशकों में एक बार देखने को मिलता है। फिर भी आपको मैं बता दूं, 2040 में आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय राष्ट्रवादी भावना को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा नाट्य प्रदर्शन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? जी हाँ साथियों, एक अधिनियम लाया गया था, हालांकि कई अधिनियम लाए गए थे, लेकिन ये भारत के राष्ट्रवाद को दबाने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना को दबाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा 1876 में एक अधिनियम लाया गया था, जिसमें जितने भी जो भारत के सार्वजनिक नाट्य प्रदर्शन हैं उन्हें निंदनीय, अपमानजनक और देशद्रोही और अश्लील मानने के से रोकने की शक्ति दी थी। 1956 में जब देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद 1956 में पहली बार इसे असंवैधानिक किया गया, लेकिन 2018 की बात करें तो 2018 में इसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, इस कानून को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लोल्च अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए करंट अफेयर, नए अपडेट के साथ। जय हिंद साथियों।